आज का विषय है धार्मिकता का वस्त्र। इसको अपन विवाह का वस्त्र भी बोल सकते। मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। जब परमेश्वर का शब्द आपके पास आते है, कुछ भी हो सकते है, कुछ भी चमत्कार को देखेगा आप, चमत्कार को। आपको परमेश्वर को बोलना है, मुझसे बातें कर, मुझे उन्नति से उन्नति में लेके चल, हर परिस्थिति में से मुझे बाहर निकाल, तेरी सुंदरता को मुझे देखने दे, मुझे तेरे और करीब आना है, और करीब आना है, और करीब आना है। कुछ तो भी अलौकिक तेरे जीवन में होना चाहिए, अलौकिक। इन दिनों में तू परमेश्वर का शब्द से भरा हुआ रहना चाहिए, और यही शब्द तेरे जीवन में तेरा विवाह का वस्त्र बनेगा। विवाह का वस्त्र, अपन इसको धार्मिकता का वस्त्र भी बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विवाह का वस्त्र, ये विषय में प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। ये वचन पढ़ो, मत्ती का किताब 22:2, मैथ्यू 22 सेकंड वर्स। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय उसका पहला वचन। यीशु फिर उसने दृष्टांत में कहने लगे, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त ने दृष्टांत में बोला, दृष्टांत में स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, विवाह किया। मत्ती का किताब 22 अध्याय अगर अपन पूरा पढ़ेगा, इसमें 5 कहानी अपने को देखने को मिलता है। 5, हर एक कहानी में आत्मीय अर्थ छुपा हुआ है। अब ये सभी कहानी आज मैं आपको कवर नहीं कर सकते, लेकिन एक ही कहानी में अपन जाएगा, वो है विवाह का उत्सव। प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वयं बोला, स्वयं, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। ये कहानी में अपन प्रवेश करेगा। जैसा जैसा ये कहानी में अपन आगे बढ़ेगा, आप अपने आप को ये विवाह के कार्यक्रम में पाएगा। आप भी ये कहानी में दिखाई देगा। अभी ये विवाह में राजा कौन है? राजा स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर। और यहाँ पे किसका विवाह हो रहा है? ये पुत्र कौन है? पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त है। प्रभु यीशु क्रिस्त, प्रभु यीशु क्रिस्त का विवाह बाइबल के कहानी में अपने को देखने को मिलता है। बाइबल बोलता है, विवाह का आमंत्रण लोगों तक पहुंचाओ, न्योता लोगों तक जाने दो। बाइबल स्वयं बोलता है, और ये न्योता पहुंचा, लोगों तक पहुंचा। न्योता पहुंचने का क्रमांक क्या है मालूम है? पहला, ये आमंत्रण यहूदियों के पास गया, उसके बाद धर्मी लोगों के पास गया, और उसके बाद चुने हुए लोगों के पास गया। न्योता बाहर निकला, परमेश्वर से बाहर निकला, लोगों तक पहुंचने लगा। बाइबल बोलता है 3 पद में, पढ़िए क्या बोलता है बाइबल 3 पद में। आइए हम पढ़ते हैं 3 वचन। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। देखो, 3 वचन अपने को क्या बोलता है? न्योता परमेश्वर से लोगों तक पहुंचा, लेकिन ये लोग आने को तैयार नहीं, उनका इच्छा नहीं, परमेश्वर का न्योता स्वीकार करने का इच्छा नहीं। परमेश्वर के पास वे लोग आने को तैयार नहीं, विवाह के कार्यक्रम में आने को तैयार नहीं। आज अपन भी परमेश्वर का दास और दासी है। हर दिन अपना जिम्मेदारी है, परमेश्वर का न्योता निमंत्रण लेके लोगों तक पहुंचे, लोगों को बताए, लोगों को ये बताए कि स्वर्ग का राजा कौन है, लोगों को ये बताए कि प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस के ऊपर तेरे लिए अपना प्राण को दिया। ये लोगों तक बताना है, अपने को बताना है। स्वर्ग में विवाह का कार्यक्रम है,
प्रभु यीशु क्रिस्त का विवाह है। विवाह के विषय में लोगों को बताना है। लोगों तक आमंत्रण पहुंचा, लेकिन वे लोग आने को तैयार नहीं। ये आमंत्रण में विश्वास करने को तैयार नहीं। ये संदेश में विश्वास करने को तैयार नहीं। देखो, अपना आत्मीय पास्टर और पास्टर अम्मा कई बार अपने को न्योता देते रहते हैं। कई बार व्हाट्सएप के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, डायरेक्ट फोन के द्वारा, कलीसिया में भी न्योता घोषित करता है। 3 दिन का उपवास प्रार्थना में आपको बुलाता है। नाइट फास्टिंग प्रेयर में आपको बुलाता है। दानियल इंटरनेशनल 24 आवर्स चेन प्रेयर में आपको बुलाता है। स्त्री का मीटिंग होने दो, आपको बुलाता है। यह आपके ऊपर है, स्व इच्छा है। न्योता को आप स्वीकार करो या मत करो। देखो, आज पास्टर जी का पोता का बर्थडे है, कल वो 1 साल का होएगा। एथेन पास्टर जी ने इसका भी न्योता सबको दिया, सभी को। जैसे ही मेरे को न्योता मिला, मैंने क्या किया? एथेन के लिए पहला प्रार्थना किया। मैं परमेश्वर को बोला, प्रभु आपके प्रेम और आपके ज्ञान बुद्धि से एथेन को भर दे। बर्थडे का कार्यक्रम में अनेक दैवजन आएंगे, धार्मिक लोग आएंगे, पवित्र गण आएंगे। हम सभी को वहां पे एक मन, एक शरीर करके जोड़ दे। क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि हमेशा अपने बच्चों के कार्यक्रम पे रहता है। वहां पे हम एक मन, एक शरीर में बने रहेंगे, परमेश्वर प्रसन्न होगा। अभी यहाँ पे विवाह के कार्यक्रम में, ये कहानी में यहूदी लोगों ने 3रा पद में आने से इनकार किया। कौन है ये लोग? यहूदी लोग। मना किया, स्पष्ट रीति मना किया। आगे 4था पद में बाइबल अपने को बताता है। पढ़िए, क्या बताता है बाइबल? हम 4था वचन पढ़ेंगे। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रण लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। मेरे बैल और पले हुए पशु मर गए हैं और सब कुछ तैयार है। विवाह के भोज में आओ। देखो, बाइबल अपने को बताता है, परमेश्वर ने अपने दूसरे सेवकों को भेजा, न्योता देके, निमंत्रण देके भेजा। उनको क्या बताने को भेजा? मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए, मारे गए, मारे गए और सब कुछ तैयार है। विवाह का कार्यक्रम नजदीक है, भोजन तैयार है। केवल तुझे विवाह में आना है, केवल विवाह में आना है। सब कुछ प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस के ऊपर पूरा किया और प्रभु यीशु क्रिस्त ने आखिरी शब्द भी दिया, सब कुछ पूरा हुआ, केवल तुझे आना है, विवाह के कार्यक्रम में आना है। देखो कितना आसान करके गया प्रभु यीशु क्रिस्त ने सब कुछ अपने लिए। हर एक विश्वासी को क्रूस का विषय को साधारण रीति लेना नहीं है। जब भी आप कलीसिया में आता है, हल्के में लेना नहीं है, जिम्मेदारी के साथ कलीसिया में आ। क्योंकि मेरा परमेश्वर चाहता है कि तू उसका शिष्य बनके, उसका सेवक बनके, उसका सेविका बनके, एक अच्छा विश्वासी बनके कलीसिया में आए। तू साधारण रीति मत ले, कलीसिया को साधारण रीति मत ले। परमेश्वर ने तेरे को न्योता दिया, बार बार समय समय पे तुझे स्मरण कराता है। एक बड़ा विवाह का कार्यक्रम है स्वर्ग में, विवाह का कार्यक्रम है। इस शाम के समय में फिर एक बार परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है, क्योंकि तू उसका एक अच्छा विश्वासी है, अच्छा विश्वासी है, अच्छा विश्वासी है। अपने आप को विवाह के लिए तैयार कर, अपने वस्त्र को पहन ले, धार्मिकता का वस्त्र को पहन, विवाह का वस्त्र के पहन। एक बड़ी तैयारी कर तेरे जीवन में, बड़ा तैयारी। ये विवाह के कार्यक्रम को तुझे खोना नहीं है, चूकना नहीं है। अगर चूक गया तो तेरे लिए खतरा है। बाइबल का 5वां वचन अपने को बताता है,
उन्होंने साधारण रीति लिया, साधारण रीति। कोई अपना खेत में गया, कोई अपना व्यवसाय में चला गया। उन्होंने महत्व नहीं दिया विवाह के कार्यक्रम को। पढ़िए ये बात, 5वां वचन पढ़िए। आइए 5वां वचन पढ़ते हैं। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। क्या हुआ उधर 5वां वचन में? बेपरवाह हो गया वो लोग, बेपरवाह। अपन भी कई बार बेपरवाह हो जाता है। पास्टर अम्मा आपको बुलाते रहता है, मीटिंग में आओ, फास्टिंग प्रेयर में आओ, चैन प्रेयर से जुड़ो, नाइट प्रेयर में आओ। हम लोग बेपरवाह। और बाइबल के अंदर यहूदी लोग खेत में चला गया, व्यापार करने को चला गया। आज भी कई विश्वासी महत्व नहीं देते, न्योता को महत्व नहीं देते। उनके लिए टीवी सीरियल महत्वपूर्ण बन गया। टीवी सीरियल का टाइमिंग मतलब एकदम अर्जेंसी, वो टाइम पे उसको टीवी के सामने बैठना चाहिए। ये परिस्थिति है आज कई विश्वासियों का। हाईवे पे देखो, कभी ट्रक जाता है ना, उसका पीछे लिखा हुआ रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसका मतलब क्या है? अगर तू न्योता को गंभीरता से नहीं लेगा, तू परमेश्वर से दूर चला जाएगा। दुष्ट को तू तेरे जीवन में मौका देगा दखल करने के लिए, दखल। और दुष्ट का दखल मामूली दखल नहीं है। उसको थोड़ा भी मौका मिला, तेरे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देगा, अस्थिर करके रखेगा। 5वां पद में यहूदी लोगों ने परमेश्वर का सेवक का सुना नहीं। इतना ही नहीं, यहूदी लोगों ने क्या किया मालूम है? याजक को मार डाला, याजक को। पढ़िए ये वचन, पढ़िए 6 और 7 वचन पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं 6 और 7 वचन। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया। क्या किया? दासों को पकड़कर उनको मारा, उनका अनादर किया, निंदा किया, ठट्टा किया। ये हो रहा है आज भी। कई लोग है पास्टर का निंदा करते हैं, ठट्टा करते हैं, अनादर करते हैं। ऐसे समय में वचन का 7वां पद अपने को बोलता है, राजा को क्रोध आया, परमेश्वर को क्रोध आया, परमेश्वर को क्रोध आया और अपनी सेना को भेजकर हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। देखो 7वां वचन ये भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणी पूरा हो गया बाइबल में। आपको मालूम है, जब भी प्रभु यीशु ख्रिस्त मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा और स्वर्ग में चला गया, तभी 70 साल के बाद यरूशलेम में नाश हुआ, नाश। यरूशलेम का नाश हो गया 70 साल के बाद। ये 7वां पद पूरा हो गया यरूशलेम में। 8वां वचन अपने को बताता है, विवाह का भोजन तैयार है, विवाह का भोजन तैयार है। पढ़िए 8वां वचन क्या बोलता है। आइए हम 8वां वचन पढ़ते हैं। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। देखो 8वां वचन बोलता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर विवाह का भोजन तैयार है, भोजन तैयार है, लेकिन जो न्योताहारी है, मतलब जो भोजन में आने वाला है, योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। कई बार अपन कलीसिया में आते हैं, कभी आपने अपने आप को जांचा, क्या तू योग्य है, क्या तू योग्य है? क्योंकि बाइबल 8वां वचन में बोलता है, जिनको आमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया, वो लोग योग्य नहीं है, अयोग्य है, अयोग्य। अभी ध्यान से सुनना, ये दोनों को न्योता जाने के बाद परमेश्वर ने अविश्वासी लोगों के लिए मार्ग को बनाया, अविश्वासी को सुवार्ता भेजा, न्योता भेजा अविश्वासी को। हालेलुया, हालेलुया। 9वां वचन अपने को क्या बोलता है, पढ़िए। आइए हम पढ़ते 9वां वचन। इसलिए
शहरों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। देखो, ये न्योता अविश्वासी के लिए है, अविश्वासी के लिए। बाइबल बोलते है गली गली में जा, प्रतीक्षा नगर का घर घर में जा, कोलाबा में घर घर में जा, उनको बुला के ला, उनको बुला के ला। किधर बुला के ला? कलीसिया में बुला के ला, उनको चर्च में लेके आ, उनको बता कि विवाह का कार्यक्रम है, विवाह का कार्यक्रम है, विवाह का भोजन तैयार है, उनको बुला के लाओ। जो रास्ता में मिलेगा उसको बोलो विवाह का कार्यक्रम है, विवाह का। आज तेरा और मेरा जिम्मेदारी क्या है? कलीसिया को भरने का अपना जिम्मेदारी है, कलीसिया को भरने का अपने को जिम्मेदारी है। विवाह का हॉल का मतलब क्या है? कलीसिया, कलीसिया। तेरे को कलीसिया को भरना है, चाहे गरीब लोगों को ला, अमीर लोगों को ला, बीमार लोगों को ला, पापी लोगों को ला। मेरा परमेश्वर वो जैसा भी है ऐसा उसको स्वीकार करने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया से हर एक को जाना है, न्योता लेके एक एक व्यक्ति का पास पहुंचना है, हाईवे में जाना है, अच्छे लोगों के पास जाना है, बुरे लोगों के पास जाना है, उनका स्वागत करना है कलीसिया में, बुरे लोगों को बुलाना है, पापी लोगों को बुलाना है, कलीसिया में बुलाना है। क्योंकि कलीसिया के अंदर सारा उपाय मेरा परमेश्वर ने करके रखा है। केवल उसको कलीसिया तक आना है, विवाह के मंडप तक आना है, विवाह के हॉल में आना है, विवाह के हॉल में। ये दिन अविश्वासियों का उद्धार का दिन है। आपको मैं बताता है, इन दिनों में ज्यादा अविश्वासी लोग उद्धार पाएंगे। देखो, सप्ताह के बाद सप्ताह अपन वचन सुनते रहता है, सप्ताह के बाद सप्ताह। कई बार अपन हर दिन सुन रहा है। इन दिनों में, कोरोना वायरस का दिनों में अपन हर दिन वचन सुन रहा है, परमेश्वर का सुवार्ता को सुन रहा है। अपने को मालूम पड़ता है प्रभु यीशु क्रिस्त मरा, तीसरा दिन जी उठा। कितना साधारण सुवार्ता है। यही सुवार्ता लेके अपने को लोगों तक जाना है। पढ़िए कौन सा सुवार्ता? पहला कोरिन्थी 15:1-4 पढ़िए। फर्स्ट कोरिन्थी 15 चैप्टर 1-4। आइए पढ़ते पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 1 से 4। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुन चुके हो, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीहा हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। देखो कितना साधारण सुवार्ता है। आप आराम से स्मरण रख सकते हैं, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ये सुवार्ता लोगों तक पहुंचाना है। उनको बता यीशु क्रिस्त मरा तेरे और मेरे पापों के लिए। और जब यीशु क्रिस्त मरा, वो अकेला नहीं मरा, उसके साथ अपना सभी का, मनुष्य जाति का पाप को कब्र में लेके गया। सभी का, किसी का भी छोड़ा नहीं, सभी का पाप को लेके कब्र में गया। यीशु क्रिस्त के साथ तेरा और मेरा पाप कब्र में गाड़ा गया। जब यीशु क्रिस्त तीसरा दिन पुनरुत्थान हुआ, वापस उठा, यीशु क्रिस्त पाप के बिना था, पाप के बिना। जब वो कब्र में गया, उसके ऊपर पाप को लादा गया, लेकिन जब पुनरुत्थान हुआ, पाप उसके ऊपर नहीं था। वो स्वच्छ पवित्र बाहर निकला, पवित्र। इसका मतलब क्या है? तेरा पुराना स्वभाव प्रभु यीशु क्रिस्त ने कब्र में गाड़ दिया, कब्र में। और तीसरा दिन जब उठा, वो शुद्ध और पवित्र उठा। कोई पाप अपने साथ बाहर लेके नहीं आया। आज तेरा पाप किधर है? कब्र के अंदर। आज तेरा पुराना स्वभाव किधर है? कब्र के अंदर। यही कारण है कि तेरा बपतिस्मा हुआ, यही कारण है तू प्रभु यीशु के
स्वरूप में दिखाई देता है। प्रभु यीशु के स्वरूप में जा, लोगों तक पहुंच, उनको बता कि मेरा पुराना स्वभाव गाड़ा गया और मेरा नया जन्म हो गया। उनको बता प्रभु यीशु क्रिस्त ने मेरे को नया स्वभाव दिया, उसका खूबसूरती मुझे दिया, उसका शुद्धता मुझे दिया, उसका पवित्रता मुझे दिया। एक और कहानी मैं आपको आज भी बताता हूं। एक गांव में एक स्त्री को जुड़वा बच्चा हुआ। जुड़वा, एक बालक का जन्म होने के बाद 5 मिनट के बाद दूसरा बालक का जन्म हुआ। अभी ये 5 मिनट के कारण एक बड़ा और एक छोटा, लेकिन ये बच्चे जैसे जैसे बढ़ रहे थे, बड़ा वाला सत्य मार्ग में बढ़ रहा था। सत्य मार्ग में उसका स्वभाव परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला स्वभाव। बड़ा वाला एक भय भक्ति में बढ़ रहा था और वो एक स्कूल में हेडमास्टर बना। अब ये छोटा वाला गलत संगति में पड़ा। अगर उसको अपन देखेगा तो उसके अंदर केवल दोष और पाप दिखाई देता था। वो गलत लोगों को प्रेम करने वाला बना। गलत लोगों के संगति में इतना पड़ गया कि एक दिन अपने गांव को छोड़ के वो चला गया। गलत लोगों के साथ चोरी, लूट, मार, वासना। बड़ा भाई उसको बार बार समझा रहा था। जितना बार उसका फोन आता था उतना बार बड़ा भाई उसको समझाता था कि तू गलत मार्ग में है, तू गलत मार्ग में है, तुझे स्वच्छ और पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। एक बार वो भाई गलती से किसी को मार डाल दिया। मार डालने के बाद वो छुपते छुपते अपने घर में लौट के आया। बड़ा भाई के पास आया और उसका वस्त्र खून से भीगा हुआ था। वो डरा हुआ था। बड़ा भाई ने बोला, ये वस्त्र मुझे दे। और बड़ा भाई ने अपना वस्त्र उसको पहनाया और उसका लहू लुहान वस्त्र को अपने ऊपर लिया। और बड़ा भाई ने पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को सरेंडर किया। बोला, मैंने खून किया। अभी छोटा भाई जिसने खून किया वो बचाया गया, क्योंकि बड़ा भाई ने सारा दोष पाप अपने ऊपर लिया और बड़ा भाई को मौत का सजा सुनाया गया, मौत का। लेकिन मरने से पहला बड़ा भाई ने अपने छोटे भाई को बोला, तू मेरा वस्त्र पहन रहा है, तू मेरा वस्त्र पहन रहा है, ये वस्त्र को मलिन मत होने दे, अशुद्ध होने मत दे, ये वस्त्र को पवित्र रख, शुद्ध रख। छोटा भाई को महसूस हुआ कि बड़ा भाई मेरे लिए प्राण दिया। छोटा भाई अपना जीवन में काम करने लगा, वो बदलने लगा। आज यीशु क्रिस्त ने तेरे मलिन वस्त्र को अपने ऊपर पहन के क्रूस पे अपना प्राण दिया। उसके धार्मिकता का वस्त्र तुझे पहनाया, उसके विवाह के कार्यक्रम का वस्त्र तुझे पहनाया। उसको मलिन होने मत दे, अशुद्ध होने मत दे, पवित्र रख, पवित्र। यीशु क्रिस्त को देख, जब पृथ्वी के ऊपर था, इजराइल में राजा का वस्त्र पहन के घूमता था, राजा का। अगर यीशु क्रिस्त का वस्त्र को आप देखेगा, उसमें कहीं भी आपको जोड़ा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको सिलाई नहीं मिलेगा। ये वस्त्र बुना हुआ वस्त्र था, बुना हुआ, सिंगल पीस, नो जॉइंट्स। ये क्या बताता है? प्रभु यीशु क्रिस्त का वस्त्र अपने को क्या बताता है? एक धार्मिकता को बताता है, धार्मिकता को। एक बार देख, जब प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस की ओर जा रहा था, तभी 4 सैनिक ने प्रभु यीशु क्रिस्त का वस्त्र को निकाल के ले लिया। लेकिन क्या वो सैनिक वो वस्त्र को फाड़ सका? नहीं। ये धार्मिकता का वस्त्र है, कोई भी धार्मिकता को फाड़ नहीं सकता है। अगर तू अपने वस्त्र को मलिन होने से बचाएगा, कोई भी तुझे फाड़ नहीं सकता है, कोई भी नहीं, कोई तेरे तरफ उंगली नहीं उठा सकता है। ये 4 सैनिक वस्त्र को फाड़ नहीं सका। मेरा यीशु क्रिस्त को देख, किसी भी दिशा से देख, वो चमकता हुआ हीरा दिखाई देता है, एक योग्य और पवित्र अद्भुत दिखाई देता है। यीशु क्रिस्त का मुंह का बोल को देख, कितना पवित्रता,
कितना मिठास उसमें, उसका हृदय को देख, नम्र हृदय को देख। जब यीशु क्रिस्त बातचीत करता था, लोगों के जीवन में कार्य होता था, वचन जीवित होता था। जीवित यीशु के समान कोई भी पृथ्वी पे बात नहीं किया। ये सैनिकों ने क्या किया? यीशु क्रिस्त का कपड़ा को लेके चिट्ठी डाला, चिट्ठी। 4 सैनिक है उधर, 4। पहले वाले के नाम पे चिट्ठी निकलाने, दूसरे वाले के नाम पे चिट्ठी निकलाने। वो चिट्ठी किसके नाम पे निकला? जो सबसे पापी था, सबसे पापी, उसके नाम पे चिट्ठी निकला। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना धार्मिकता का वस्त्र सबसे पापी व्यक्ति को दिया, पापी। हालेलुया। तू जो वस्त्र पहना हुआ है, प्रभु यीशु क्रिस्त से आया हुआ वस्त्र है। बाइबल का ग्रंथ बोलता है, जो कोई अपने हृदय में विश्वास करेगा प्रभु यीशु क्रिस्त तीसरा दिन जी उठा, वो उद्धार पाएगा। उद्धार। पृथ्वी के ऊपर 2 तरह का धार्मिकता है, 2 तरह का। पहला पृथ्वी का धार्मिकता, और दूसरा परमेश्वर से आया हुआ धार्मिकता। पृथ्वी का धार्मिकता आपको स्वर्ग में जाने के लिए काम में नहीं आएगा। पृथ्वी का धार्मिकता आपको कभी भी स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता है। स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर से आया हुआ धार्मिकता का जरूरत है। पृथ्वी का धार्मिकता मतलब क्या? पृथ्वी का धार्मिकता मतलब दैहिक जीवन। तू तेरे शरीर के इच्छा अनुसार जो जीवन जीता है उसको बोलता है दैहिक जीवन, पृथ्वी का धार्मिकता। और दूसरा जो परमेश्वर का इच्छा में जीता है, आत्मीय जीवन जीता है, उसको बोलता है आत्मीय धार्मिकता। परमेश्वर का विवाह का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र, और ये परमेश्वर से मुफ्त है। विवाह का वस्त्र परमेश्वर से मुफ्त है। आज अपने आप को जांच, क्या तू योग्य है परमेश्वर में? अगर नहीं है तो योग्य बन, योग्य बन। परमेश्वर के सत्य मार्ग में चल। हर दिन प्रभु यीशु क्रिस्त से बातचीत करने को सीख। अपने पवित्र और शुद्ध होठों से प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम ले। एक बार रोमियो की किताब 10:4 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 10 अध्याय उसका 4 वचन। क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। देखो, आज कई धर्म के लोगों को धार्मिक बनाने का कार्यक्रम कर रहा है। कई धर्म का लोग। अभी इनके तरफ अगर अपन देखेगा, इनको मालूम ही नहीं इनका अंत किधर होगा, स्वर्ग में होगा या नरक में होगा। 1 साल पहला इस्लाम देश ने क्या किया मालूम है? इस्लाम देश यहूदी, क्रिस्ती लोग और इस्लामी लोगों को एक साथ लाने का कार्यक्रम शुरू किया। उनका एजेंडा क्या है? उन्होंने अब्राहम का धर्म शुरू किया, अब्राहम का। उनको मालूम है यहूदी लोग अब्राहम में विश्वास करते हैं। उनको मालूम है क्रिस्ती लोग भी अब्राहम में विश्वास करते हैं, और इस्लाम लोग भी अब्राहम में विश्वास करते हैं। ये इस्लामी लोग अब्राहम का धर्म शुरू किया। वे चाहते हैं ये तीनों भी समाज को एक साथ लेके आए। देखो, ये झूठ का कार्य है, झूठ का। अब्राहम का नाम पे कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। अब्राहम का धर्म आपको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता है, नहीं लेके जा सकता है। दुष्ट अपने कार्य को नया नया तरीका से पृथ्वी पे कर रहा है, नया नया तरीका से। सत्य अगर कुछ है तो प्रभु यीशु क्रिस्त। स्वर्ग से अगर कोई धर्मी व्यक्ति उतरा तो वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। पृथ्वी के ऊपर इजराइल में अगर कोई चला तो वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। मरने के बाद तीसरा दिन अगर कोई जी उठा, वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। पृथ्वी पर से स्वर्ग में अगर कोई गया, वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। प्रभु यीशु क्रिस्त। हम लोग वापस अपना कहानी में आते हैं। अभी वो विवाह के हॉल में अपन देखेगा, सभी लोग बैठे हुए हैं, बुरा लोग, अच्छा लोग, सब लोग बैठा है। और मत्ती का किताब 22:11 का अध्याय बोलता है, राजा अंदर आया, राजा अंदर आया, अपने मेहमानों को देखने लगा। पढ़िए ये बात।
आइए हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय उसका 11 वचन। जब राजा पद्धतियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। देखो, राजा ने प्रवेश किया विवाह के हॉल में, तब उसने देखा कि एक मनुष्य, उसने विवाह का वस्त्र पहना नहीं है। अभी क्या होएगा इधर? राजा तो प्रवेश कर चुका हॉल के अंदर और ये मनुष्य ने वस्त्र पहना नहीं है। क्या होगा इधर? क्या होगा? देखो, 14 साल पहले का एक बात आपको मैं बताता है। 14 साल पहला मैं पूना में आया। 14 साल पहला मैं मेरा दोस्त के साथ मिलिट्री एरिया में कुछ काम से गया था। मिलिट्री एरिया में खड़की में है मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर। जब मैं वहां से रोड से बाइक के ऊपर जा रहा था, मैंने देखा कि मिलिट्री वाले का ट्रेनिंग चालू है। मैंने दोस्त को बोला, गाड़ी रोक, ये लोग कैसा शिक्षा देते हैं अपन देखेंगे। गाड़ी रोक के हम लोग देख रहा था। वहां पे दृश्य क्या था मालूम है? रेती का गोनी एक का ऊपर एक लंबा तक रखा हुआ था, लंबा तक। और उनको ये शिक्षा दिया जा रहा था बंदूक कैसा चलाने का, रेती का गोनी का पीछे से बंदूक कैसा रखने का, बंदूक कैसा पकड़ने का, और सिर को कितना ऊपर उठाने का, सब शिक्षा दे रहा था। लेकिन उनका जो शिक्षक है ना, वो सरदार जी था। वो उनका आगे नहीं चल रहा था, उनका पीछे चल रहा था। उनको जांच रहा था कौन कौन सा पोजीशन लिया हुआ है। पीछे चलते चलते एक जन को जोर से पीछे से लात मारा। क्यों लात मारा मालूम है? उसका सिर गोनी के ऊपर। मैं सोचने लगा, ये शिक्षा तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उसका सिर थोड़ा गोनी के ऊपर आया तो इतना जोर से उसने लात मारा कि वो व्यक्ति गोनी के ऊपर जाके मुंह के बल गिरा। और वो भी अचानक पीछे से उसको लात मिला, अचानक। अभी आप सोचो, अचानक अगर लात मिलेगा तो वो व्यक्ति का हालत क्या होता रहेगा। लेकिन बाद में मेरा हृदय में आया, अगर ये सरदार जी इधर इसको लात नहीं मारेगा तो बाद में ये जाके बॉर्डर के ऊपर मर जाएगा, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर दुश्मन का गोली चलते रहता है। तेरा सिर गोनी के ऊपर आना नहीं चाहिए, तेरा सिर में गोली लग जाएगा। ये ट्रेनिंग सरदार जी उसको दे रहा था। मेरा परमेश्वर भी तुझे जांचते रहता है, तुझे पास्टर के द्वारा, पास्टर अम्मा के द्वारा शिक्षा देते रहता है। जब मेरा परमेश्वर आएगा वो तुझे जांचने को आएगा, जांचने को। वो देखेगा क्या तूने विवाह का वस्त्र पहना, क्या तूने विवाह का वस्त्र पहना। और राजा कभी भी आने वाला है तेरे जीवन को जांचने के लिए। तेरे जीवन के विषय में सब कुछ उसको मालूम है। तेरा एक एक क्षण का, एक एक पल का रहस्य उसको मालूम है। तेरी सारी बातें उसको मालूम है, सारी बातें। मत्ती 22 का 11 पढ़िए एक बार। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 22 अध्याय 11 वचन। जब राजा अतिथियों के देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने थे। देखो, राजा ने देखा कि एक मनुष्य विवाह का वस्त्र पहना हुआ नहीं है। प्रकटीकरण में बाइबल अपने को बताता है कि तेरा वस्त्र तू लहू में धो, लहू में। किसका लहू में? प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू में। आज जो तू शरीर के लिए वस्त्र पहनता है उसको धोता है। क्यों धोता है? क्योंकि वो मलिन हो गया, गंदा हो गया। हर दूसरा दिन तू धोता है। प्रकटीकरण का किताब आपको बताता है, अपने वस्त्र को प्रभु यीशु ख्रिस्त के लहू में धो। मेरा राजा तेरे को जांचने को आने वाला है। वो जांचने वाला है तेरे मन के अंदर कितना मलिनता है। वो जांचने वाला है तेरे हृदय के अंदर कितना कपट है, कितना कपट है। देखो, जब तक तेरे नथनों में श्वास है, जब तक तू पृथ्वी पे, ये मलिनता, ये सब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू तेरे लिए उपाय करके रखा है। वो बोलता है तुझे हर दिन अपने आप को यीशु ख्रिस्त के लहू में धो। अभी तेरे पास मौका है अपने आप को धोने का, केवल अभी, वो भी पृथ्वी के ऊपर। एक बार राजा आया तो तेरे पास मौका नहीं है, मौका नहीं है। आपको मालूम है मनुष्य के अंदर कितना खून रहता है? 6 लीटर, 6 लीटर।
जब प्रभु यीशु क्रिस्त इज़राइल में मनुष्य का शरीर धारण करके आया, तभी प्रभु यीशु क्रिस्त के अंदर भी 6 लीटर लहू था। 6 लीटर, ध्यान से सुनना। लेकिन यीशु क्रिस्त का लहू कुछ अलग है। उसका 6 लीटर लहू में इतना सामर्थ और ताकत है कि करोड़ों करोड़ों लोग हर दिन आएगा तो भी धोने का सामर्थ रखता है। धोने का, हर दिन। अगर तू चाहे दिन में 10 बार धोने को आए तो 10 बार यीशु क्रिस्त का लहू तुझे धोएगा, तेरे वस्त्र को शुद्ध करेगा। क्योंकि राजा एक दिन जांचने वाला है। राजा एक दिन जांचने वाला है। और बाइबल अपने को बोलता है, राजा 11वां पद में हॉल के अंदर आ गया और उसने देखा मनुष्य ने वस्त्र को पहना ने। यहां पे समस्या है, गंभीर समस्या है। ये मनुष्य ने अपने वस्त्र को पहना ने, दास ने उसको बुला के लाया। दास ने उसको हर दिन समझाया कि तुझे वस्त्र पहन के अंदर आना है, तुझे वचन को पकड़ के चलना है। लेकिन ये व्यक्ति कलीसिया के अंदर बिना वस्त्र का आया। विवाह का वस्त्र नहीं है, धार्मिकता का वस्त्र नहीं है। ये वस्त्र अपने को कई बातों को सिखाता है, लेकिन आज ये सब मैं आपको सिखाने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर तुझसे बोलता है तू अपने विवाह के वस्त्र को पहन। लेकिन ये व्यक्ति वस्त्र पहनने को तैयार नहीं। जब भी परमेश्वर आपसे कुछ बात करता है, आपका पास्टर आपसे कुछ बात करता है, आपको उसका बात का पालन करना है, उसके बात को अमल करना है अपने जीवन में। अमल, जब परमेश्वर बोलता है आज्ञाकारी बन तो तू आज्ञाकारी। अगर परमेश्वर तुझको बोल रहा है आने वाले जनवरी में तू बपतिस्मा ले तो तू बपतिस्मा ले। अगर परमेश्वर तुझको बोलता है हर दिन बाइबल पढ़ तो तू बाइबल पढ़। परमेश्वर बोलता है मेरे सत्य मार्ग में तू चल तो तू सत्य मार्ग में चल। पास्टर अपने को कई बार बोलता है प्रार्थना में समय बिताओ, प्रार्थना में समय बिताओ, तो तू प्रार्थना में समय बिता। जब राजा आएगा तो तू वस्त्र पहना हुआ मिलना चाहिए। अगर तेरे ऊपर वस्त्र नहीं है विवाह का, तेरे लिए खतरा है। वो मनुष्य अंदर आया वस्त्र के बिना, और जब वो अंदर आया उसने क्या देखा मालूम है? सभी मनुष्य ने विवाह का वस्त्र पहना हुआ है, और विवाह का वस्त्र भी फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में। अंदर आने से पहला उसको मुफ्त में मिल रहा था विवाह का वस्त्र। लेकिन उसका घमंड वस्त्र को पहना नहीं। उसने मन में ठान लिया अगर दूसरा पवित्र जीवन जीता है तो जीने दे, दूसरा बाइबल पढ़ता है तो पढ़ने दे, दूसरा प्रार्थना करता है तो करने दे, मैं ऐसा ही जीवन जीऊंगा, मेरे को अशुद्धता में मजा आता है। अंदर आके उसने क्या किया? सभी लोगों को वस्त्र पहना हुआ देख के भी वो अपने आप को बदला नहीं, वो डरा नहीं। वो पार्टी में आके विवाह का फ्राई चिकन लेग पीस उठा के खाने लगा, लेग पीस। लेकिन चिंता नहीं किया कि उसने वस्त्र नहीं पहना। देखो, एक विश्वासी का जीवन मतलब एक दूसरे को प्रेम करने वाला जीवन, एक दूसरे को प्रेम करने वाला जीवन। जब भी आप कलीसिया में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करने को एक दूसरे को प्रेम करने को, वही बातें आपको वस्त्र पहना देगा। वस्त्र, वो प्रेम आपको विवाह का वस्त्र पहनाएगा। कुछ लोग हैं कलीसिया में केवल खाने को आते हैं, लेकिन अपना जीवन को बनाने को नहीं आता है। प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग में चलने को नहीं आता है। प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ बातचीत करने को नहीं आता है। हर दिन तुझे प्रभु यीशु के साथ बातचीत करना है, तुझे जांचना है अंदर से तू कैसा है, अंदर से तू कैसा है। राजा ने प्रवेश किया, विवाह के स्थान में प्रवेश किया, हर एक को वो जांचने वाला है, हर एक को, क्योंकि राजा आपको स्वीकार करने को आने वाला है, स्वीकार करने को। जब उसने वो मनुष्य को देखा जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना, फिर भी राजा ने उसको कुछ समय दिया। समय, आज देखो संडे के बाद संडे आता है, महीनों के बाद महीना आता है। ये हफ्ता देखो कैसा है। ये हफ्ता में
महीना खत्म भी होएगा, महीना शुरू भी होएगा। ये हफ्ता ऐसा है, सालों साल ऐसा बीत जाता है। परमेश्वर बार बार आपको मौका देता है, अपने वस्त्र को पहन ले, अपने वस्त्र को पहन ले। बाइबल आपसे बात करता है, अपने धार्मिकता को पहन ले, लेकिन तू पहनता नहीं। ये खतरा है, खतरा। तू परवाह नहीं करता है। बार बार आपका पास्टर आपसे बातचीत करते रहता है, बार बार, लेकिन तू परवाह नहीं करता है, वस्त्र को पहनता नहीं। 12वां पद में बाइबल बोलता है, राजा ने वो मनुष्य को मित्र बुलाया, मित्र। अब ये मित्र नाम का शब्द में आत्मीय गहराई है, आत्मीय गहराई। पहला वचन को पढ़ो, 12वां पद पढ़ो। आइए हम पढ़ते 12वां वचन। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। क्या बोलते हैं ये वचन, क्या बोलते हैं? राजा ने वो मनुष्य से पूछा, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया, क्यों आ गया? वो व्यक्ति का मुंह बंद हो गया। लेकिन राजा ने वो व्यक्ति को क्या बुलाया? मित्र बुलाया, मित्र। आपको मालूम है मित्र का अर्थ क्या है? मित्र मतलब वो शिष्य नहीं है, वो सेवक या सेविका नहीं है, एक अच्छा विश्वासी नहीं है। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु क्रिस्त गेत्सेमनी के बाग में रात के समय में था, यहूदा इस्करियोत एक बड़ी सेना को लेके यीशु क्रिस्त को पकड़वाने को आया। तभी यीशु क्रिस्त ने यहूदा इस्करियोत को बोला, हे मित्र, तू जो करने आया जल्दी कर। यहूदा इस्करियोत को प्रभु यीशु क्रिस्त ने मित्र बुलाया, और मित्र का मतलब तू शिष्य नहीं है। यहूदा इस्करियोत प्रभु यीशु क्रिस्त का शिष्य नहीं है, एक अच्छा विश्वासी नहीं है, वो दोस्त है, दोस्त। ये खतरनाक है। आत्मीय दुनिया में मित्र मतलब खतरनाक। मित्र आपको फंसाएगा, मित्र आपका उपयोग करेगा, तुझे गलत मार्ग में लेके जाएगा। एक बार देखो अपने आत्मीय पास्टर के जीवन में, मित्र बन के आया, मित्र बन के क्या किया उसने? कलीसिया को छुड़ाया। परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर का भय नहीं। आत्मीय दुनिया में मित्र मतलब उसको कोई स्थान नहीं है, केवल अच्छे विश्वासी सेवक सेविका को स्थान है। राजा ने उसको पूछा, तू विवाह के वस्त्र के बिना अंदर कैसा आया? किसने तेरे को अंदर आने दिया? मैं आज आपको बताता है, एल सदाई मिनिस्ट्री का यूथ टीम अगर वो हॉल के पास होता, वो व्यक्ति को विवाह का वस्त्र पहनाए बिना अंदर आने नहीं देता। ये मेरा गारंटी है। इतना समझदार है अपना यूथ टीम। वो व्यक्ति को विवाह का वस्त्र पहना के ही हॉल में आने देता, लेकिन वो व्यक्ति अंदर आ गया, वस्त्र के बिना अंदर आया। लेकिन एक बात अपने को स्वीकार करना है यहाँ पे, ये व्यक्ति जो अंदर आया, इसी के कारण अपने को सीखने को मिल रहा है, अपने को सावधान कर रहा है। वो व्यक्ति सावधान, वो व्यक्ति केवल आपको और मेरे को सिखाने के लिए आया, शिक्षा देने के लिए आया। लेकिन स्वर्गीय विवाह के कार्यक्रम में किसी को भी विवाह वस्त्र के बिना आने नहीं दिया जाएगा। क्या तू विवाह का वस्त्र पहना हुआ है? क्या तू धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ है? अगर नहीं, प्रभु के चरणों में गिर के रो, प्रभु को पुकार, पुकार, उसको बोल, मुझे क्षमा कर, मेरे जाने अनजाने में किए हुए पापों को क्षमा कर। वो तेरे वस्त्र को उसके लहू में धोएगा, फिर से तुझे शुद्ध और पवित्र करेगा। उस मनुष्य के जैसा जीवन मत जी। जब राजा ने उसको पूछा, वो मनुष्य का मुंह बंद था, उसके पास उत्तर नहीं था। जब राजा ने उसको पूछा, इसका मतलब क्या है? राजा उसको अभी भी समय दे रहा है, उसको समय दे रहा है, पश्चाताप करने के लिए समय दे रहा है, चरणों में गिरने के लिए समय दे रहा है। जब राजा ने उसको पूछा, वो व्यक्ति को राजा के चरणों में गिरना था, माफी मांगना था, क्षमा मांगना था, उसको बोलना था राजा को कि अभी मुझे वस्त्र दे, मैं पहनने को तैयार है, मुझे क्षमा कर। राजा उसको वस्त्र देता, समय दिया राजा ने। दावीद को देखो, जब नाथानेल ने बोला कि तेरा पुत्र मर जाएगा,
दावीद मुंह के बल गिरा, मुंह के बल 15 दिन तक उपवास प्रार्थना किया। उसका 15 दिन का उपवास प्रार्थना में वो लड़का मरा, लेकिन परमेश्वर ने वो लड़का का जगह पे दूसरा लड़का सोलमोन को दिया। सोलमोन को तुझे चरणों पे गिरने को सीखना है, चरणों पे गिरने को सीखना है। बाइबल बोलता है वो मनुष्य ने पश्चाताप नहीं किया और राजा अचानक आया, अचानक। अभी ये राजा को देखो आप, ये कहानी में का राजा कुछ ही क्षण के अंदर बदल गया। वो एक न्यायाधीश बन गया है, न्यायाधीश, एक जज बन गया। यही राजा जो लोगों को निमंत्रण भेजा, अपने सेवक को भेजा, यही राजा कुछ ही समय के अंदर न्यायाधीश बन गया। न्यायाधीश, आज आपको समय दिया है परमेश्वर ने, सुवार्ता का आदर कर, अपने जीवन में अमल कर, धार्मिकता का वस्त्र को पहन ले, मेल का जूता को पहन ले। एक दिन आएगा, अद्भुत राजा आने वाला है और वही राजा न्यायाधीश बनने वाला है, न्यायाधीश, जज बनने वाला है। देखो, हम लोग पृथ्वी पे लोगों को निमंत्रण देने वाले लोग हैं, कलीसिया में लेके आने वाले लोग हैं। अभी वहां पे जो राजा न्यायाधीश बन गया, उसने क्या बोला मालूम है? ये व्यक्ति को बांधो, इसको बहुत समय दिया गया लेकिन इसने कभी परवाह नहीं किया। इसका हाथ को बांधो, इसका पैर का बांधो, इसको मेरे सामने से निकाल के अंधकार में डालो, जहां पे हमेशा रोना और दांत पीसना है। राजा ने भूला ये बात, राजा न्यायाधीश बन गया। पढ़ो 13वां पद। आइए हम पढ़ते हैं 13 वचन। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उस बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। देखो, राजा न्यायाधीश बन के ऑर्डर निकाला, ये व्यक्ति को अंधकार में डालो, जहां पे रोना और दांत पीसना है। अभी ये व्यक्ति को बांध के बाहर फेंक दिया गया, लेकिन ये व्यक्ति को देख के आपको और मेरे को सीखना है। अपने को बाइबल के नजदीक आना है, हर दिन बाइबल के शब्द को पढ़ना है, हर दिन प्रार्थना करना है, हर दिन। देखो, ये कहानी कई पास्टर ने कई बार आपको बताया, आज फिर एक बार परमेश्वर यही कहानी आपको क्यों बता रहा है? ताकि परमेश्वर चाहता है आपको शुद्ध करे, पवित्र करे, आपको उसके लहू से धो दे। परमेश्वर चाहता है कि उसका आग आके तेरा शुद्धिकरण करे। देखो, शनिवार का दिन जब अपन सब मिलके अंटाफिल कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा कि परमेश्वर का आग आके एक बंद ताला पे काम कर रहा है। बंद ताला का मतलब क्या? बंधन, बंधन। आग वो बंधन को जला रहा है, ऐसा दृश्य मैंने देखा। बंधन को जला रहा है, दुष्ट के कामों को जला रहा है। मेरा परमेश्वर का आग तेरा शुद्धिकरण कर सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का उपाय है। प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू तेरे लिए उपाय है। प्रेम ये शब्द को अपने अंदर रख, प्रेम ये शब्द को अपने अंदर रख। सबसे प्रथम ये प्रेम को अपने घर में बता, एक दूसरे को बता, परिवार में बता, तभी जाके तू दूसरों को ये प्रेम को बांट सकता है। जीवन जीना है तो समर्पित जीवन जी। देखो, बुरे समय में परमेश्वर को प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन तेरे अच्छे समय में परमेश्वर को प्रेम करने को सीख, तभी तू हर दिन शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। आज एक प्रश्न मैं आपसे करता है, तेरा वस्त्र कैसा है? तेरा वस्त्र कैसा है? क्या तू प्रभु यीशु क्रिस्त के योग्य जीवन जी रहा है? इस रात के समय में कुछ समय प्रार्थना में बिता, क्योंकि कई प्रश्न है जो तेरे जीवन में तुझे करना है। प्रभु से प्रश्न का उत्तर को पाना है, प्रभु से शुद्धिकरण को पाना है, उसके लहू में तुझे अपने आप को धोना है, तुझे एक योग्य जीवन जीना है। पवित्र आत्मा की मदद से ये सारी बातें मुमकिन है। आज रात के समय में प्रार्थना में समय बिता, अपने आप को शुद्ध कर, पवित्र कर। एक बार लूक 9 अध्याय 23 से 26 पढ़िए। मैं वचन को यहाँ पे रोकूंगा, अपन प्रार्थना में चलेंगे। लूक 9 चैप्टर 23 to 26।
आइए हम पढ़ेंगे लूका उसका 9 अध्याय 23 से लेकर 26। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा, तो उसे लजाएगा। सभी आंखें बंद करो, हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद प्रभु, वचन से हमको बात करने के लिए। ये मनुष्य जिसने वस्त्र नहीं पहना, इसके जीवन से हमें सावधान करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। वस्त्र का मतलब सुरक्षा कवच। वस्त्र का मतलब तेरे नंगेपन को ढकना, नंगेपन को। वस्त्र का मतलब दुष्ट के तीर से तुझे बचा के रखना, सुरक्षित रखना। एक बार आदम और ईव को देखो, जब उन्होंने पाप किया वो दोनों भी नंगा हो गया, नंगा। उनके नंगेपन के कारण वे लोग परमेश्वर के सामने आ नहीं सके, छुप रहे थे, छुप। फिर भी मेरा परमेश्वर का बड़ा दया उनके ऊपर उतरा। परमेश्वर ने उनको बोला, किसने तुम्हें बोला कि तुम नंगा है? किसने तुम्हें बोला तुम नंगा है? आज तुझसे परमेश्वर बोल रहा है, तू नंगा नहीं है, तू नंगा नहीं है। तू मेरा पुत्र और पुत्री है, तू मेरा है, चुना हुआ है। एक बार जंगल में देख, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 40 साल तक चलाया, जंगल में 40 साल। लेकिन पवित्र ग्रंथ अपने को बताता है कि उनका कपड़ा पुराना नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पवित्र ग्रंथ व्यवस्था विवरण 8:4 अपने को यह भी बताता है कि उनका शरीर पे से कपड़ा गिरा भी नहीं। 40 साल, 40, उनका कपड़ा शुद्ध, पवित्र, नया और बदन पे से गिरा भी नहीं। अगर तू अपने वस्त्र को सुरक्षित रखना चाहता है तो मेरा परमेश्वर ने मत्ती का किताब 7:15 में उपाय करके रखा है। मेरा परमेश्वर ने तेरे को 7:15 वचन में सावधान किया है। मैथ्यू 7:15 परमेश्वर बोलता है, झूठ भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रह, वे भेड़िया है, वे तेरे वस्त्र को फाड़ेंगे, इनसे सावधान रहे। झूठ प्रचार से सावधान रहे। खुद बाइबल के करीब जा, बाइबल पढ़, बाइबल को पढ़ के समझने का कोशिश कर। प्रकटीकरण को ले, प्रकटीकरण को। विवाह ये परमेश्वर का कार्यक्रम है, ये परमेश्वर ने किया हुआ उपाय है। देखो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया वो अकेला था, अकेला। परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। उसको आनंद और सुख देने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने ईव को बनाया। विवाह का कार्यक्रम अपने को एडेन का बाग में देखने को मिलता है। एक आनंदमय जीवन वहां पे देखने को मिलता है, एक प्रेम करने का जीवन वहां पे देखने को मिलता है। आज परमेश्वर तुझसे बोल रहा है, घर में पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करे, भरपूर प्रेम करे। हर समस्या में एक दूसरे के साथ खड़ा रहे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को क्षमा करे, लेकिन अपने अंदर कभी जलन ना रखे, कभी ना रखे, कभी ना रखे। हर एक पति पत्नी का मन और शरीर एक होना चाहिए। एक आदम और ईव का मन और शरीर एक था और वे लोग परमेश्वर से जुड़े हुए थे। आज प्रभु टेलीफोन लाइन से जुड़े हुए हर एक परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूं। कोई भी परिवार में जलन ये स्वभाव होने मत दे। हर एक परिवार को प्रेम से भर दे, एक दूसरे को समझने का ज्ञान बुद्धि दे। वो एक दूसरे को प्रेम करके उनका प्रेम परिवार में, उसके बाद में अनेक लोगों में बहने दे। ये लोग जब भी कलीसिया में आए, प्रेम से भरा हुआ आए, कलीसिया में एक दूसरे के साथ सहवास करे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करे।
वो व्यक्ति को देख जिसने वस्त्र नहीं पहना, वो किसी से भी मेल मिलाप नहीं किया, वो चिकन खा रहा था, चिकन। उसने सहवास नहीं किया। जिसके अंदर प्रेम है वही विवाह का वस्त्र पहना हुआ है, वही एक दूसरे के साथ सहवास कर सकता है, वही एक दूसरे को क्षमा कर सकता है। विवाह मतलब आनंद का समय, आनंद का। तेरा दूल्हा राजा प्रभु यीशु क्रिस्त जल्दी आने वाला है, वो भी तुझे लेने के लिए, अपने साथ तुझे रखने के लिए। तू उसका दुल्हन है, दुल्हन। विवाह का वस्त्र पहन, श्रृंगार करके तैयार है। प्रभु जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, तुझे लेने को आ रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस समय में प्रभु जी हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक भयंकर संकट के समय में भी आप हमारे साथ हैं। आप हमें आनंद दे रहे हो, आपके आनंद में हमें रखा हुआ है, आपकी कोमलता में हम सबको बांध के रखा हुआ है। फिलिपियों की किताब 4 का 6 अध्याय अपने को बताता है, किसी भी बात की चिंता मत कर। हाँ प्रभु, हम किसी भी बात की चिंता नहीं करते। आपका वचन कहता है फिलिपियों 4 का 6 में, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित कर। धन्यवाद के साथ। हाँ प्रभु जी, अंटाफिल चर्च के विषय में हम हमारी प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख उपस्थित करते हैं। सारी बातें आपके हाथ में देते हैं। आपकी शांति हमारे बीच में आने दे। आपका समझ बिल्कुल दुनिया से परे है। हमें मालूम है आपका अद्भुत कार्य इस समय में अद्भुत रीति शुरू है। हर एक का ताबा लिया हुआ है। आपका कार्य चालू है पृथ्वी पे। जैसा स्वर्ग में आपका इच्छा पूरा होता है, ऐसा पृथ्वी पे भी होने दे प्रभु, होने दे। ये प्रभु यीशु मसीह में हम सबको सुरक्षित रख, सबको सुरक्षित रख। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन।